नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा KKC में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में। यहाँ पे आज इसका सेट 10 है, यानी 10वां दिन है, जो कि एक्सपेक्टेड रहता है दोस्तों जीके जैसे, यानी आगामी एग्ज़ाम जो भी आप देने जा रहे हैं, जैसे कि SSC MTS एग्ज़ाम हो या बिहार में आपको डीलेड का या ITI का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और साथ ही साथ बिहार SSC CGL। जी हाँ दोस्तों, बिहार SSC CGL जो मेंस होने वाला है, उसके लिए आपको जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखने को मिलेगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में कब परिवर्तित किया गया था। दोस्तों बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC का निर्माण जो परिवर्तित किया गया था, आपको 1972 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई। दोस्तों आपको बता दें, जो अंटार्कटिका है वहाँ पे अभी तक भारत का यहाँ पे तीन शोध केंद्र है। पहला जो आपका है दक्षिण गंगोत्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ये 1983 से 84 में ये इसको स्थापित किया गया था। बात करते दूसरा मैत्री है, जिसको आपको 1988 में इसको आप वहाँ पे केंद्र बनाया गया था भारत की ओर से। और तीसरा नाम जो है आपको भारती है, जो कि 2012 में इसकी निर्माण किया गया था अंटार्कटिका में। दोस्तों तीनों याद रखिएगा, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। इसका 1983-84 याद रखिएगा, इसका आपको 1988 याद रखना है, और ये भारती 2012 याद रखना। तीनों ये आपको प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, आसियान का बात हो रहा है, ASEAN, एशिया आसियान। आसियान का इसमें कौन सा देश नहीं है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें, आसियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशिया के क्षेत्र में जो है आपको साउथ ईस्ट में एशिया नेशन, उसके बारे में ये आपको ये एक संगठन है, जिसमें आपको टोटल 10 देश हैं, देख रहे हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, वियतनाम है और फिलीपींस है। ये 10 देश इसके सदस्य हैं, जहां तक कि आपको ईस्ट तिमोर इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको, इसकी स्थापना 8 अगस्त को 1967 हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1967 में स्थापित होगा, इसीलिए 8 अगस्त को हम लोग आसियान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 अगस्त को ही हम लोग आसियान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, यांगयांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आपको बता दें, यांगयांग दर्रा जो है आपको, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 3 और दर्रा है, जैसे कि दीफू दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, यांगयांग दर्रा, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि बात करें आपको उत्तराखंड में कौन सी दर्रा है, तो याद रखिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा, ये तीनों आपको उत्तराखंड की है। और सिक्किम से याद रखिएगा दोस्तों, जेलेपला दर्रा, गोयचाला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये तीनों ही ये आपको बहुत ही अच्छा तरह से दोस्तों आपको याद करना है, और इससे क्वेश्चन जो है आपको बहुत एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, फेफड़ा का बाहरी आवरण क्या है। दोस्तों आपको बता दें, फेफड़ा का बाहरी आवरण जो होता है उसको प्ल्यूरा कहते हैं, प्ल्यूरा, यानी ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, प्ल्यूरा। तो प्ल्यूरा इसको कहते हैं, वो फेफड़ा का बाहरी आवरण होता है। जबकि बात करें पेरिकार्डियम क्या है, तो दोस्तों हृदय के बाह्य आवरण, यानी आपका जो हृदय है, उसके हार्ट है, उसके बाहरी आवरण को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। जबकि किडनी जो होता है, किडनी यानी कि वृक्क होता है जो, उसके बाह्य आवरण को हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिटोनियम। और साथ ही साथ एल्यूवेली जो है दोस्तों, ये फेफड़ा का आपको इकाई इसको माना जाता है, एल्यूवेली को। नेक्स्ट है, पीलिया होने का कारण क्या है। दोस्तों जॉन्डिस जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, बिलिरुबिन का कम उत्पादन से होता है, इंसुलिन का कम उत्पादन से होता है, या एक यकृत के कार्य में गड़बड़ी हो जाता है तब होता है, या बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन होता है। दोस्तों आपको बता दें, पीलिया जो होता है दोस्तों, वो आपको बिलिरुबिन का उच्चतम उत्पादन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन, इसी से आपको होता है पीलिया जॉन्डिस। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन जो दोस्तों आपको क्या करता है, ये एक एंजाइम है, ये आपको प्रोटीन का विघटन करता है। यानी कि याद रखें, प्रोटीन का विघटन करने वाला जो आपको एंजाइम है वो कौन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट है, किसने
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण थे, यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वो जेल से यहाँ पे फरार हो गए थे और वो आपको भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने में लगे थे। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, सबसे पहले ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके जो संगठन को बनाने वाले लोग थे वो मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें आप एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो असफलता जो हुआ था आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उसके असफलता के बाद इसका निर्माण किया गया था, स्वराज पार्टी का निर्माण। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे उसको लगाया गया था, विभाजन किया गया था। तो उस समय पूर्वी बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल यानी बंगाल पूरा मान लीजिए ये है, तो ये पूर्वी बंगाल था। तो पूर्वी बंगाल में पहली बार जो गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम है ब्लामफील्ड फुलर, ब्लामफील्ड फुलर, इनका याद रखेगा, ब्लामफील्ड फुलर के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पे पूर्वी बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। जबकि यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रखिएगा, मिटकॉफ को, चार्ल्स मिटकॉफ को भारतीय प्रेस का जन्मदाता कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों केंद्रीय सिल्क बोर्ड है, यानी कि याद रखिएगा सिल्क बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो पुस्तक है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजनीति की रपटीली राहें, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। ये इनके एक और याद रखिएगा 51 कविताएं जो एक होता है 51 कविताएं, इनका ही आपको है अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको ह्यूमन इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, उसमें 3 विषय पे यानी सम्मिलित किया जाता है, एक पर नहीं किया जाता है। कौन कौन पे किया जाता है दोस्तों, शिक्षा पर उसको सम्मिलित किया गया है, प्रति व्यक्ति आय भी इसमें आपको सम्मिलित किया गया है, जीवन प्रत्याशा भी इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन जनसंख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों। HDI में जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो संविधान सभा हुआ था उसमें गठित जो हुआ था उसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही आपको सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने थे। साथ ही साथ इनके एक और याद रखिएगा, इनको जो है हम लोग भारत में सरदार पटेल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिए इनका नाम है सरदार के नाम से जाना जाता है। बारदौली की जो महिलाओं के द्वारा इनका नाम दिया गया सरदार। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद है जो आर्टिकल 63 से आता है, तो वो किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से वो लिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। यानी दोस्तों आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही विव्यय है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में कोई भी राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो उसको गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, गॉडगिल फार्मूला के आधार पर ही हम उसको विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये भारतीय संसद जो है उसकी औपचारिकता जो स्थापना हुआ था वो आपको 31 मई हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं 31 मई 1952, इसी तारीख को औपचारिकता की स्थापना माना जाता है भारतीय संसद का। नेक्स्ट है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें दुर्लभ रोग दिवस जो है क्या है, ये आपको कोई भी रोग होता है दुर्लभ रोग होता है तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है जो कि हर साल यहाँ पे फरवरी का लास्ट डे यानी 28 फरवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। याद रखिएगा 28 फरवरी को यहाँ पे हम लोग दुर्लभ रोग दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है, 1957 के क्रांति के बाद जो हुआ इलाहाबाद से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। यानी दोस्तों बता दें 1857 में जो क्रांति हुआ था तो इलाहाबाद के ओर से जो लड़े थे वो कौन थे, आपको इनका नाम था लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इलाहाबाद से लियाकत अली जो है यहाँ पे नेतृत्व करता थे, जबकि आपको खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से थे। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बरेली से 1857 में कौन लड़े थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, तो वो खान बहादुर खान थे।
साथ ही साथ बेगम हज़रत महल से याद रखिए ये लखनऊ से लड़ी थी। कहाँ से? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वहाँ से जो आपको अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ा गया था 1857 में, तो वो बेगम हज़रत महल के द्वारा। और साथ ही साथ लास्ट ये आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफ़र, तो इनको जो है आपको दिल्ली से लड़ा गया था। याद रखिए दिल्ली से जो 1857 में जो क्रांति में भाग लिए थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे। नेक्स्ट है मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें मुद्रा का 4 रूप होता है, M1, M2, M3 और M4। ये चारों रूप आप देख सकते हैं। इसमें संकीर्ण मुद्रा जो है 2 को माना जाता है, यानी कि M1 को और M2 को, ये दोनों हमको संकीर्ण मुद्रा माना जाता है। साथ ही साथ M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संकीर्ण जो होता है आपको M1 होता है, उसके बाद M2 होता है, और M3 M4 जो होता है आपको व्यापक होता है। व्यापक मुद्रा संकीर्ण मुद्रा नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखिएगा M1। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।